जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है हमारी वीडियो का, वो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा उसका। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एचबीएल आसान डिजिटल अकाउंट के ऊपर कि एचबीएल का आसान डिजिटल अकाउंट जो है, वो क्या उसके अंदर आपको फीचर्स दिए जा रहे हैं और इसे कौन-कौन लोग जो हैं वो खुलवा सकते हैं, इसकी लिमिट्स कितनी हैं और इसके अंदर सबसे कमाल फीचर्स जो मैं अभी बताऊँगा आपको वो क्या-क्या हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ और जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, न्यू हैं, वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें इसको, ताकि आपको मज़ीद आने वाले दिनों में भी इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। और भी मुझे काइंडली कमेंट्स में बताया करें मैं और किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए, जिनके ऊपर जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं उन उन चीज़ों की जो है ना डिटेल वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एचबीएल का ये आसान डिजिटल अकाउंट है और ये बेसिकली कह रहे हैं कि एन्जॉय सिंपल एंड ईज़ी डिजिटल अकाउंट ऑनबोर्डिंग विद इम्प्रूव्ड ट्रांज़ैक्शन लिमिट्स। कि वो ये कह रहे हैं कि अब से एचबीएल जो है वो आपको इस अकाउंट आसान डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो है ना एक ऐसा अकाउंट है ये, जिसके अंदर सिंपल और डिजिटल अकाउंट होगा। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर हर चीज़ होगी आपकी और ट्रांज़ैक्शन की जो लिमिट्स हैं वो भी इम्प्रूव की गई हैं इस अकाउंट के अंदर, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसका ओवरव्यू पढ़ लें, वही वाली बात लिखी हुई है, एन्जॉय बैंकिंग विद सिंपल एंड ईज़ी डिजिटल अकाउंट दैट ऑफर्स टू यू इम्प्रूव ट्रांज़ैक्शन लिमिट्स, ओपन द जस्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब हम इसके फीचर्स के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ये बेसिकली हमें फीचर्स क्या-क्या प्रोवाइड कर रहा है। फीचर्स में सबसे पहले ये है कि आसान डिजिटल अकाउंट ऑफर्स करंट अकाउंट ओनली। पहली चीज़ जो उन्होंने लिखी है कि आसान डिजिटल अकाउंट है वो सिर्फ़ करंट अकाउंट होता है, यानी कि वो करंट अकाउंट होगा। जब अगर आप आसान अकाउंट ओपन करवाते हैं वो डेफ़िनिटली आपका करंट अकाउंट होगा। उसके बाद दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय पाकिस्तानी रेज़िडेंट ओनली, कि ये सिर्फ़ पाकिस्तानी बंदा जो है वो भी खुलवा सकता है सिर्फ़। उसके बाद दिस अकाउंट इज़ ऑफर्ड टू न्यू टू बैंक, एनटीबी कहते हैं इसे हम, न्यू टू बैंक इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड माइनर्स। ये वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये वाला जो अकाउंट है जस्ट न्यू लोगों के लिए है या माइनर्स यानी कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी यानी कि इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। डेफ़िनिटली उनका खुद का आईडी कार्ड तो नहीं होगा, लेकिन वो बड़ों की निगरानी में रहते हुए जो है ना वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब वो कैसे मैं अब आगे चल के बताता हूँ। दिस अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू सीएनआईसी, एसएनआईसी एंड सीआरसी। जॉर्नेविल कार्ड फॉर माइनर। अब ये बेसिकली सीएनआईसी तो बड़ों का होता है और ये जो अगले 2 डॉक्यूमेंट्स हैं सीआरसी और जॉर्नेविल कार्ड, ये बेसिकली बच्चों के होते हैं, जिसे हम बेसिकली बेफ़ॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है? और भी कार्ड होते हैं उनके, ठीक है? जिन्हें ब बर्थ सर्टिफ़िकेट वगैरह कहते हैं, ये वाले कार्ड भी होते हैं। अब नो एज लिमिट्स जो है इसके अंदर है, इस अकाउंट में आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी बंदा डेफ़िनिटली मैंने आपको बता दिया, बच्चों के लिए भी बनता है ये अकाउंट और ये बड़ों के लिए भी बनता है। अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय माइनर अलोंग विद गार्डियन। और अब आगे ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे अपना अकाउंट यानी कि डेफ़िनिटली खुद तो नहीं खुलवाना चाहेंगे, उनके यानी कि उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा अलोंग विद गार्डियन, उनके गार्डियन के साथ, यानी कि गार्डियन जो उनका होगा डेफ़िनिटली वो फादर हो सकता है, वो मदर हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो चाचू हो सकता है, ताया-बू हो सकते हैं। तो उनके साथ जो है ना लिंक्ड होगा उनका अकाउंट, ठीक है? उसके बाद मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस लिमिट इज़ अलाउड अप टू पीकेआर 1 मिलियन, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस लिमिट रखी गई है इस अकाउंट के अंदर वो 1 मिलियन रखी गई है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए जो है वो आपकी क्रेडिट लिमिट रखी गई है। उसके बाद देयर आर नो मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट्स। आपके ऊपर ये चीज़ जो है ना वो अप्लाई नहीं होती कि आपको कम से कम महीने में इतना बैलेंस रखना लाज़मी है, ठीक है? उसके बाद मंथली डेबिट लिमिट शुड नॉट एक्सीड टू पीकेआर 1 मिलियन। आपकी जो मंथ की डेबिट लिमिट है, वो 1 यानी कि 10 लाख रुपए से बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है? तो अगर डेबिट लिमिट मतलब आपने जो अकाउंट से कैश आउट करवाना है, अगर आप निकलवा रहे हैं, चाहे एटीएम के थ्रू निकलवा रहे हैं, चाहे चेक के थ्रू निकलवा रहे हैं, तो वो 10 लाख से बढ़नी नहीं चाहिए। उसके बाद अगला जो फीचर है वो ये कह रहे हैं फर्स्ट ईयर पेपाक डेबिट कार्ड इज़ फ्री। पहले साल का जो डेबिट कार्ड है पेपाक का वो आपका फ्री होगा। उसके बाद विल बी चार्ज्ड एड एज़ सब्सीक्वेंट ईयर्स, और फिर 1 साल जैसे ही गुज़र जाएगा अगले साल से यानी कि जो है ना वो मेरे कार्ड के जो है ना चार्जेस स्टार्ट हो जाएँगे या जिसने भी अकाउंट ओपन करवाया होगा, ठीक है? उस डेबिट कार्ड के। उसके बाद ऑल अदर सर्विसेज़ विल बी चार्ज्ड एज़ पर प्रिवेलिंग एसओबीसी।
वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी और दूसरी सर्विसेज अगर आप ओपन करवाते हैं, चाहे जैसे वो मोबाइल सर्विस होती है, इनका एसएमएस अलर्ट्स होते हैं, उनके भी चार्जेस होते होते हैं, और एटीएम के भी चार्जेस होते होते हैं, वो डेफिनेटली वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपी, डेफिनेटली अकाउंट जो है वो जस्ट पाकिस्तानी रुपीज में ओपन होगा, ठीक है। और अब अप्लाई करने के तरीके पे चलते हैं, वो किस तरह होगा। Any one of the following documents may be used as a proof of identity for opening of Asan digital account. अब उसमें डॉक्यूमेंट्स में पहले क्या-क्या चीज़ है, कंप्यूटराइज़ स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डेफिनिटली, सीएनआईसी हो गया आपका। अच्छा, अगर आप बच्चे का खुलवाने जा रहे हैं तो उसका एसएनआईसी लगेगा, ठीक है, माइनर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। माइनर डॉक्यूमेंट मतलब डेफिनिटली वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उसका फिर उसके बाद वो जिसे हम बे फॉर्म कहते हैं वो होगा, और उसके बाद आगे उन्होंने लिखा भी हुआ है माइनर सीआरसी जोनेवल कार्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो गार्डियन का सीएनआईसी, अगर आप बच्चे का खुलवा रहे हैं तो डेफिनिटली गार्डियन का भी सीएनआईसी लगेगा। उसके बाद वो आगे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ अदर सेगमेंट्स विल बी एप्लीकेबल एज पर बैंक्स पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो ये कह रहे हैं कि दूसरी पॉलिसी अगर आप ये यानी कि दूसरे अकाउंट्स के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली उनके उनके अंदर वही वाले डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिस तरह नॉर्मली लगते हैं। वो दूसरे अकाउंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये अकाउंट ओपन करवाने में, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है आसान अकाउंट की, तो आप इसे ओपन करवा सकते हैं। आपको एप्लीकेशन की भी एक्सेस हो जाएगी, और आपका जो है ना ये सारा का सारा ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो है जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख़्याल रखिए।